हेलो गाइस। आज के चैप्टर हम डार्क हंटर का चैप्टर 11 करने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था सारे पैट्रियार्कियों ने पैसे देने के लिए हामी भर दी थी और कोई भी लड़ने के लिए इसकी बीमिंग से तैयार नहीं था। सभी पैसों से बात सुलझाने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ पर फॉग जैसे बाउंडर जैसा आया वहाँ पर, जिसे वे बीस्ट ऑफ द फॉग कह रहे थे कि इस फॉग के अंदर, इस बाउंडर के अंदर भी बहुत सारे जंगली जानवर बीस्ट पाए जाते हैं। आज के चैप्टर में हम उसके आगे शुरू करते हैं कि वे इस फॉग का कैसे सामना करते हैं। वहाँ एक पेट्रियार्की कह रहा होता है कि फॉग ऑफ द बीस्ट इतनी बड़ी कैसे है, इतना बड़ा कैसे है, तो बहुत छोटे उसमें आते हैं। तभी बीमिंग एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये इसमें बहुत सारे बीस्ट होते हैं और इसकी जो चारों तरफ जो गैस होती है वो पॉइजनस गैस होती है और इसमें बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं और खून की बदबू चारों तरफ रहती है इस बाउंडर के। किसको क्या पता इस इतनी बड़ी बाउंडर के अंदर कितने डीमंस होंगे, ये तो पता लगाना बड़ा मुश्किल है, पर इससे फेस करना ही पड़ेगा इसको। और वो भी लोआन सिटी के किनारे पर इतना बड़ा बाउंडर पहली बार देखा है इसका कुछ। और इसके जो अंदर मॉन्स्टर्स होंगे वे भी सारे अननोन होंगे, जो पहले कभी नहीं देखे होंगे या कभी यहाँ पर देखे नहीं गए होंगे। बीमिंग कह रहा था यह तो 1 साल बाद आनी थी, ये इतनी पहले कैसे आ गई। बीमिंग सोच रहा होता है जब भी बीमिंग को पीछे से वो बोलता है बीमिंग, और वो उधर कहता है कि चलो चलो यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं ये फॉग नॉर्मल नहीं लग रही है कि इसको कैसी ही दिख रही हो, हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, हमें पहले माल इकट्ठा कर लिया, हमें निकल जाना चाहिए। वो बीमिंग चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से। पर बीमिंग सोच रहा था मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वो सोच रहा था क्या मेरे रिजरेक्शन से ये टाइम में कुछ फेरबदल तो नहीं हुई है, क्या मेरे पीछे पास्ट में आ जाने से ये ऐसा जल्दी तो नहीं हुआ ही ये। तो वो सोच रहा था कि पिछली बार इस बाउंडर के कारण ही मैं सीओ को बचा नहीं पाया था और मैं उसके लिए बहुत अफसोस जताता हूँ कि मैं उस टाइम बिल्कुल कमज़ोर क्यों था। पर इस टाइम मैं रुकूंगा नहीं, मैं बिल्कुल अपना ब्रदर होने का कर्तव्य निभाऊंगा और मैं इस बीस्ट फॉग को अब की बार रोकूंगा और अब की बार ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। देख रहा होता है बीमिंग बहुत सीरियस दिख रहा है और वो बीमिंग बाउंडर की तरफ लगाता है और कहता है वो उसे तुम गांव की तरफ जाओ लोआन सिटी में और मेरी बहन की रक्षा करना जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। जैसे ही मैं इसको फॉग क्लियर करता हूँ, डीमन को मार देता हूँ, मैं जल्दी गाँव वापस आऊँगा। बीमिंग बाउंडर की तरफ भाग पड़ता है और उधर भी वो कहता है होल्ड ऑन बीमिंग, बीमिंग रुको। उधर बाकी के हंटर और पेट्रियार्की अपना अपना रास्ता नापने की तैयारी में थे। कहते थे जल्दी करो, अपने अपने आदमियों को सबको उठा लो, सभी जब भी आने से पहले सभी यहाँ से अपना रास्ता साफ कर लो, सभी जो मरे हुए हैं और जिंदा उनको ट्रक में ला दो और जल्दी जल्दी ले चलो, जल्दी करो। सभी पेट्रियार्की कह रहे थे ज़ोर ज़ोर से अपने अपने साथियों को उठाओ और जल्दी चलो। तभी एक हंटर पेट्रियार्की डोफेंग को कहता है पेट्रियार्की देखो चान बीमिंग को देखो। तभी डोफेंग लखाता है और सीरियस हो जाता है, ये लड़का क्या करने जा रहा है, ये बाउंडर के सामने अकेला खड़ा है, ये क्या करने की सोच रहा है, ये पागल तो नहीं है। सभी बाकी के पेट्रियार्की भी कहते हैं कि ये स्टूपिड तो नहीं है लड़का, ये पागल तो नहीं होगा, इतनी बड़ी बीस्ट फोक के आगे ये अकेला खड़ा है। सारे लोहान सिटी के सारे हंटर भी मिलकर इसको शायद इसका बाल भी बाका नहीं बिगाड़ पाएंगे इस फोक का। पेट्रियार्की डोफेंग कहते हैं मैं ऐसा नहीं समझता, हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, इसमें मॉन्स्टर्स इतने एडवांस नहीं है, हमारे इंटेलिजेंस इज़ लो, इनकी इंटेलिजेंस जो ये समझ सकते हैं उनकी लो है, ये समझ कर वार नहीं कर सकते हैं, ये बस जंगली जानवर है, हम सारे हंटर मिलकर इनका मुकाबला कर सकते हैं। अगर हमें इन्हें यहाँ से जाने दिया तो लोहान सिटी का कोई नहीं, तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता है, तो हमें सबको मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। मैं तो अपनी पूरी डोफेंग फैमिली और अपने हंटरों को इस काम पर लगाता हूँ, अब बाकी तुम अपना देख लेना। तभी बाकी पेट्रियार्की भी सोचते हैं और वे ठीक समझते हैं डोफेंग की बातों को और अपने अपने हंटरों को वो भी आदेश दे देते हैं सभी एक तरफ आ जाओ, सभी सावे एकजुट हो जाओ, हमें इसको रोकना है, हमें सभी मिलकर इन डीमन बिस्टों को ख़त्म कर देंगे, ये सारे जंगली जानवर ही तो हैं, हम इनको हरा सकते हैं। सभी पेट्रियार्की जोश भरी स्पीच देते हैं, अपने हंटरों को इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं हम इन सबको खात्मा कर देंगे यहीं पर। तभी वो भी देख रहा होता है उन सबको कि हाँ सभी पेट्रियार्की एक हो गए, शायद अब हम कुछ कर सकते हैं। वो बीमिंग की चिंता कर रहा था, बीमिंग अकेला खड़ा था उसके सामने। बीमिंग अकेला बाउंडर के सामने खड़ा था, बाउंडर में से धीरे धीरे बीस्ट दिखने शुरू हो रहे थे। तभी एक बीस्ट की परछाई सामने आई, सबसे पहले धुंधला दिख रहा था और उस
फॉग में से एक वुल्फ टाइप का बीस्ट निकला और बीमिंग बीमिंग कहने लगा, हाँ अच्छा तुम्हें पहले सबसे पहले मरना है, तुम मेरे लड़ने आए हो। बीमिंग वुल्फ के सामने खड़ा होता है। बीमिंग वुल्फ पे आकर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था और वुल्फ पर उछल जाता है। उछल कर हवा में आकर अपनी स्नोबॉल को वुल्फ की तरफ भगाता है। उनका हे देखो इसको, अगर गो स्नोबॉल। स्नोबॉल उसकी तरफ जाती है बहुत तेज़ी से और वुल्फ के उसके मुंह के अंदर डायरेक्ट चली जाती है और वुल्फ अपने मुंह को बंद कर लेता है और शायद स्नोबॉल उसको अंदर से हमला करना चाहती है और उसके अंदर चली जाती है चिरिप चिरिप करती हुई। और वुल्फ के ऊपर बीमिंग अपने डैगर से हमला करता है और उसके सर में डैगर को घोंप देता है और उसको खून खून ही खून हो जाती है। और जब ही जो वुल्फ बीस्ट है वो उसको झटकाता है, इधर उधर जंगलियों की तरह हिलता है और बीमिंग को अपने ऊपर से दूर भगा देता है। बीमिंग चौकन्ना हो जाता है और कि अब ये ग्राउल करने लगा है, वो हाउल करने लगा है तेज़ी तेज़ी से और अपने एक दर्द भरी पुकार सी बोल से और अपने साथियों को बुला रहा है, अपने बच्चों को बुला रहा है। और तभी बीमिंग चौंक जाता है, ये तो पुकार रहा है अपने और साथियों को। और तभी वहाँ पर बहुत सारे और वुल्फ, छोटे वुल्फ आ जाते हैं, नॉर्मल वुल्फ, और वे उस पर बीमिंग पर ज़ोरदार आक्रमण करते हैं। सारे एकदम एक साथ आ जाते हैं और उस पर उछल कर हमला करते हैं। बीमिंग भी तैयार था, अपने डैगर से सभी को वो एक एक करके हमला करता है। जो सबसे पहले आता है उसको एक ही वार में उसको काट देता है, उसकी गर्दन को वो। और फिर उसके बाद जो बाकी के 2-3 बचे हैं उनको भी स्लैश करके सबको एक ही झटके में एक ही जिग जैग करके काट देता है, जैसे उसने हंटरों को मारा था। और फिर जो वुल्फ होता है, जो बड़ा वुल्फ होता है, वो बिल्कुल चिंगड़ जाता है। वो वुल्फ बीविंग पर अपने पंजे से ज़ोरदार हमला करता है, एक गुस्से में आकर कि मेरे बच्चे सारे मार दिए उसने। और वो पंजे को डॉज कर लेता है बीविंग। उसके पंजे को डॉज कर कर वो दूर साइड में उसके चला जाता है और उसकी आंखें देखता है और उस पर एक ज़ोरदार हमला करता है, स्लाइस करता है। और वो फिर उसके बाद कहता है, स्नोबॉल अब तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम अपना जलवा दिखाओ। तभी स्नोबॉल उसके अंदर से उस वुल्फ को बहुत दर्द होता है एकदम अचानक। तभी हमें दिखाया जाता है वुल्फ के अंदर स्नोबॉल जोरदार पंच बरसा रही होती है, उसको अंदर से ख़त्म कर रही है। और वुल्फ के ज़ोरदार खून आता है मुंह से, यानी वुल्फ को अंदर से उसने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया और वुल्फ बिल्कुल घायल होकर पड़ जाता है वहीं पर ज़मीन पर। बीमिंग कह रहा होता है कि बहुत शर्मिंदगी की बात है, एक फ्लेमिंग वर्मिलियन वॉल्फ बीस्ट, उसने अपने साथियों को बुलाने के बाद भी वो इतना कमज़ोर था, वो मेरे सामना नहीं कर पाया, बहुत शर्मिंदगी की बात है। तभी बीमिंग के ऊपर एक बड़ा सा स्टोन आता है। वो देखता है ये कहाँ से आया इतना बड़ा स्टोन, इतनी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ किसके पास है, इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा मेरे ऊपर फेंकेगा। और उसके ऊपर पत्थर का टुकड़ा पड़ने वाला होता है। बीमिंग तैयार होता है, उसको कैसे रोकें वो डॉज करने के लिए। और ये हमारा एपिसोड यहीं पर ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगली चैप्टर हम इसके 30-40 व्यू होने के बाद अगला चैप्टर इसका बना देंगे, चैप्टर 12। तो अगर आपको देखने के लिए थैंक्स, गुड बाय मेरा चैप्टर देखने के लिए। और कीप सपोर्टिंग, मुझे ऐसे सपोर्ट कर